दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 28 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी के 88 राजकीय विद्यालयों में 1454 शिक्षकों की भर्ती होगी। प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में कुल 1454 शिक्षक और 163 गैर शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में बने 75 राजकीय इंटर कॉलेज तथा 13 राजकीय हाई स्कूल के लिए शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी के पदों की संख्या जारी कर दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर जल्दी निर्णय होगा, लेकिन शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। 75 नए राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 75 पद हैं, प्रवक्ता के 750 हैं, सहायक अध्यापक के 525 हैं, कनिष्ठ सहायक के 150 हैं। वहीं पर राजकीय हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 13 पद हैं, सहायक अध्यापक के 91 पद हैं और कनिष्ठ सहायक के 13 पद हैं। तो इसका वीडियो हमने कल आपको बना करके दिया था, जिसमें हमने सारी जानकारी विद जियो के साथ आपको दिखाई थी। अब कई सारे कमेंट मुझे ऐसे मिले जो कह रहे थे कि ये भर्तियां जो आउटसोर्सिंग से हो रही हैं, फिर आप इसका वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि अच्छे शासन से पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप लोग जो है कमेंट किया करिए, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे कमेंट किए रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले समझो कि जो वर्तमान में राजकीय विद्यालय थे वो अभी भी हैं, ये 88 नए राजकीय विद्यालय बनाए गए हैं। ठीक है, तो राजकीय विद्यालयों की संख्या वर्तमान में बढ़ गई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल 1454 शिक्षकों की ही भर्ती होगी। जो पहले से राजकीय विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर जो भी 4000 5000 पद खाली हैं, ठीक है, वो तो रहेंगे। ये एक्स्ट्रा पद आए, पदों का सृजन हुआ है और आने वाले समय में ये भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि ये भर्ती अलग से होगी, उसी के साथ कंबाइंड भी की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं आउटसोर्सिंग को लेकर के। तो आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां हो रही हैं वो केवल शिक्षणेतर कर्मचारियों की हो रही हैं, टीचर्स की भर्तियाँ आउटसोर्सिंग से नहीं हो रही हैं। तो आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर केवल जो बात की गई शिक्षणेतर कर्मचारियों की बात की गई है, और वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है कि शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। और टीचर्स के पदों पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। टीचर्स के पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भरे जाएंगे, क्योंकि टीचर के पद परमानेंट होते हैं। हालांकि अगर इस सेशन में ज़रूरत पड़ी तो सरकार चाहे तो आउटसोर्सिंग से भर ले, वो अलग बात है, लेकिन परमानेंट जो पद है वो हमेशा लोक सेवा आयोग की भर्तियों से ही भरा जाएगा, सीधी भर्ती से ही भरा जाएगा। ये दूसरी अखबार की कटिंग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी देखिए वही खबर छपी हुई है और यहाँ पर देखने से नीचे अगर देखेंगे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुख्य सचिव के दीपक कुमार के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के जो 401 पद हैं वो केवल आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। ठीक है, तो टीचर्स की ऐसी कोई बात नहीं है कि आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। तो मुझे लगता है इस चीज़ को आपको स्पष्टीकरण मिला होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग जो शासनादेश है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें आपको पदों की संख्या मिल जाएगी। आप नीचे वाला लास्ट पेज उसमें अच्छे से पढ़ लीजिए, केवल वहाँ पर शिक्षणेतर कर्मचारियों की 4th क्लास की ही बात हो रही है। यहाँ देखिए अपडेट है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, 3,04,329 अभ्यर्थी सफल घोषित। प्रावधिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के निजी व राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए जो प्रवेश परीक्षा कराई गई थी उसका परिणाम कल देर शाम जारी कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 13 से लेकर के 18 जून तक किया गया था। इस परीक्षा में 4,12,759 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 3,04,382 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 3,04,329 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। ये परिणाम gcup.admissions.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है और इसमें आप लोग अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें टॉपर्स के बारे में तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ग्रुप ए में वाराणसी के मोहम्मद सैफ अंसारी, ग्रुप बी में झांसी के धर्मेंद्र धमसैया, ग्रुप सी में प्रयागराज के विशाल, ग्रुप डी में उन्नाव के संदीप कुमार, ग्रुप E1 में प्रयागराज के दिलीप कुमार यादव को पहली रैंक मिली है।
इसी तरह ग्रुप E2 में कानपुर नगर के शिवांशु वर्मा, ग्रुप F में बरेली के संजय कुमार, ग्रुप G में मेरठ के अनुज कुमार, ग्रुप H में रायबरेली के रंजीत कुमार, ग्रुप I में गोरखपुर के कुणाल जायसवाल, K1 में कानपुर नगर के आलोक अग्निहोत्री, K2 में लखनऊ के तुषार सक्सेना और इसी तरीके से बाकी लोगों को यहाँ पर सफलता मिली है। तो सभी को मेरिट में आने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से यानी यूपीएससी की तरफ से 2025 का परीक्षा कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी परीक्षा का नाम, अधिसूचना की तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि और परीक्षा शुरू होने की तिथि और परीक्षा की अवधि। तो यहाँ पर देखेंगे तो सभी परीक्षाओं के लिए जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। इस कड़ी में यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात की गई संघ लोक सेवा आयोग के भर्ती परीक्षण परीक्षा के लिए आरक्षित, ये डेट आरक्षित है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अभी अधिसूचना की डेट जारी नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, इसकी पूरी डेट मिल जाएगी। सम्मिलित रक्षा सेवा, सिविल सेवा 2025 के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि 22 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन आएगा, 25 मई 2025 को इसकी परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बाकी परीक्षाओं के बारे में भी यहाँ पर देखिए पूरा कार्यक्रम दे दिया गया है। तो आप लोग इसी के अनुरूप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। लेखपाल 2023 नियुक्ति को मांग को लेकर के प्रदर्शन। लेखपाल भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को नियुक्ति की मांग को लेकर के राजस्व परिषद में प्रदर्शन किया। नियुक्ति न मिलने से नाराज चयनित लेखपालों ने राजस्व परिषद व प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मामले की सुनवाई में प्रभावी पैरवी न करने का आरोप लगाया। राजस्व परिषद में डटे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अपर आयुक्त से आश्वासन मिलने के बाद घर वापस लौट गए। यहाँ देखिए अपडेट है कि आरओ पेपर लीक में और 14 लोग एसटीएफ के रडार पर। प्रयागराज वाराणसी से लेकर के बिहार तक के रहने वाले हैं ये आरोपी, तो और 14 लोग यहाँ पर एसटीएफ की नज़र में आए हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर अपडेट देखिए कि परीक्षा लीक गिरोह का सरगना पुलिस से ज़्यादा पावरफुल, मास्टरमाइंड ने विवेचक बदलवाया, गिरफ्तारी ठंडे बस्ते में। तो आरओ सिपाही भर्ती परीक्षा और नीट धांधली कराने वाला गिरोह आकाओं की सह पर कुछ भी करने की कबूत रखता है। इस गिरोह के डॉक्टर शरद सिंह पटेल के खिलाफ वर्ष 2022 में वाराणसी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। वाराणसी के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश का तबादला होने के बाद गिरोह ने आकाओं तक पैरवी की और ठंडे बस्ते में वारंट डाल दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना पावरफुल ये सरगना है। सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में अपडेट है कि 37 केंद्रों का सत्यापन। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद एक फिर से शासन ने परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। प्रयागराज समेत अन्य जिलों में कॉलेज चिन्हित करके उसका सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस के अलावा LIU से भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। अभी तक प्रयागराज में 37 परीक्षा केंद्रों को क्लीन चिट मिली है। यहाँ देखिए अपडेट है परिषदीय शिक्षकों के समायोजन को लेकर के। लिखा है कि समायोजन में फंसेगा पेंच। सूबे के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के चलते शिक्षकों के समायोजन में पेंच फंसने के आसार है। इसका मुख्य कारण कॉमर्स को विज्ञान गणित में शामिल करना है और 30 सितंबर के बजाय 31 मार्च तक के पंजीकृत छात्रों के आधार पर समायोजन किया जाना है। तो ये यहाँ पर कुछ कारण बताए गए जिस कारण समायोजन में जो है पेंच फंसने की उम्मीद है। अंत में एक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि राजकीय कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष के 110 पदों पर होगी भर्ती। पुस्तकालय अध्यक्ष के 110 पदों पर भर्ती की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का जो अधियाचन और लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। भर्ती के नई नियमावली तैयार किए जाने का काम अंतिम चरण में है। इस बार पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। राजकीय महाविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर काफ़ी समय से भर्ती नहीं हुई है। इन पदों पर लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती करता है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 110 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन आयोग को भेज दिया गया है। तो आने वाले समय में ये भर्ती देखने को मिलेगी
और हालांकि ये भर्ती की बात काफ़ी लंबे समय से हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल कारणों से ये भर्ती जो है लगातार डिले हो रही है। अब उम्मीद है कि ये भर्ती जल्द ही आएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।